ट्रैक पर हैं। इसकी भी जानकारी है कि क्यों हैं। एसडीएम मिलक यहाँ की जनता का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और ना ही न्याय कार्य कर रहे हैं। जो मुकदमे सुन लिए हैं उनमें 2-3 महीने हो चुके और अभी किसी में कोई आदेश नहीं किया गया है, जिसके संदर्भ में हम लोग कई बार उनसे मिल चुके और आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिला। उनका क्रियाकलाप यहाँ के अधिवक्ता और बातकारियों के लिए बहुत हित में नहीं है और उनसे अधिवक्ता मिलने जाते हैं अब उनका व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। इसी उपलक्ष्य में हमको साथियों ने उनसे वार्ता की और उनसे कहा कि पुराने जो लंबित वाद हैं जिनमें सुनवाई कर चुके हैं आप, उनका निस्तारण करें, तब आगे के वादों में सुनवाई करें। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया और ये तय हुआ कि अब नए मुकदमों में 1 हफ्ते सुनवाई नहीं होगी और जितने पुराने हैं उनका मैं निस्तारण करूंगा। ये एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया, जिसको 1 माह हो गया। आश्वासन के 7-8 दिन बाद उप जिलाधिकारी न्यायालय में आकर बैठ गए और आवाजें लगवाने लगे। हमारे अधिवक्ता साथियों ने उनसे जानकारी चाही कि जो लंबित वाद है, हमारा आपका वार्ता हुआ था 1 हफ्ते में निस्तारित कर देंगे, क्या उनका निस्तारण हो गया? उन्होंने कहा नहीं हुआ है। हम लोगों ने कहा कि भाई जब तक निस्तारण नहीं होगा हम आगे नए मुकदमों में बहस नहीं करेंगे। वो बड़ा झटके के साथ कोर्ट से उठ गए और बोले मुझे आदेश दिया जा रहा है। क्या बार और बेंच का कोई वार्तालाप अगर अधिकारी कोई जानकारी अधिवक्ता से करता है या अधिवक्ता कोई जानकारी न्यायालय से या अधिकारी से करता है, तो क्या वो आदेश की डेफिनेशन में है? हम भी सजेशन ले लेते हैं अधिकारी से और अधिकारी भी ले लेते हैं। तो ये सजेशन है जिसको हमारे उप जिलाधिकारी महोदय आदेश समझ रहे हैं। हम सब विद्वान अधिवक्ता इतने सीनियर हैं, सब जानते हैं कि न्यायालय को क्या कोई अधिवक्ता आदेश देगा। हमारी तो गुजारिश होती है, और वो क्यों? क्योंकि हम लोग जनता के हित में पब्लिक के लिए काम करते हैं। उनका माध्यम अधिवक्ता होता है। वह अपनी जायज और कानूनी बात को जोरदार शब्दों में और कानूनी रूप से उसका बखान नहीं कर सकते, इसलिए अधिवक्ता की जरूरत होती है। और अधिवक्ता अगर कोई बात रखता है तो उसको कोई आदेश नहीं है, वो नियम कानून की बात करता है। और न्यायालय अगर जानकारी नहीं है तो उसको सजेशन की बात करता है, ना कि आदेश की। क्योंकि अब ये नए हैं, अभी इन्हें कानूनी जानकारी भी नहीं है और जनता से और अधिवक्ताओं से कैसा व्यवहार किया जाता है ये भी इन्हें जानकारी नहीं है। कितने अफसर आए नए थे और यहाँ कानूनी जानकारी अधिवक्ताओं से लेते थे और सीख कर गए, जो आज काबिल अधिकारी हैं। कई एसडीएम यहां से प्रमोट होकर गए जो एडीएम बने। क्यों? क्योंकि यहाँ की काबिलियत अधिवक्ताओं की
सोच, कानूनी पहलू, उस सब पर ध्यान रखते थे। तो ऐसा एसडीएम जो यहाँ की जनता, यहाँ के अधिवक्ता उनकी पीड़ा को नहीं सहन कर सकता और उसको ध्यान में नहीं रखता, तो ऐसा एसडीएम हमें नहीं चाहिए। एसडीएम अगर हम लोग कोई बात रखते हैं तो उनका प्रति, हम लोगों के प्रति तानाशाह रवैया होता है। हमारे साथी जमानत के लिए 151 में रात के 8 बजे तक बैठे रहते हैं। क्या इस एसडीएम को यह नहीं पता कि कोर्ट का टाइम क्या है? अरे नहीं हो तो जानकारी ले लो। और अधिकारी भी हैं, आपके अधिवक्ता लोग हैं, जानकारी ले सकते हैं। रात के 8 बजे कौन सा कोर्ट लगता है? 151 में अगर जमानत के लिए लोग बैठा है और मान लो उसका वारन कर दिया इन्होंने, कौन सा जेल 5 बजे के बाद मुलजिम ले लेगी? कोई नहीं लेगा। न्यायालय का टाइम 5 बजे होता है और 5 बजे तक आपको जमानत दे देनी चाहिए और जेल भेजना है तो भेज देना चाहिए 5 से पहले। इस एसडीएम को ये पता नहीं है कि हमारा टाइम क्या है अदालत का। और जो कानूनी जानकार वकील लोग हैं, अगर अपनी सजेशन देते हैं तो वो उसे आदेश समझते हैं। हमारे सीनियर साथी सुभाष बाबू जी, उनका एक मुवक्किल था और उन्होंने कहा कि भाई जमानत जल्दी दे दिया करो, तो थाने वालों को फोन लगा के दे दिया, लो थाने से बात करो, थाने वाले जल्दी भेज दिया करें। थाने वाले कोई भी हों, वो टाइम से यहाँ पर जब मुलजिम भेज देते हैं, चालानी रिपोर्ट भेज देते हैं, यहाँ विलम्ब किया जाता है। तो 5 के बाद में हम लोग कोई जमानत नहीं भरेंगे और ना इनसे जमानत करवाएंगे, जेल भेजेंगे। जेल भेजे नहीं, कितने भेजेंगे जेल? तो ये रवैया डिक्टेटरशिप है इनका, तानाशाह है। हमने बहुत अफसर देखे हैं, ये क्या एसडीएम है? बड़े बड़े उम्रदार और सीनियर एसडीएम देखे हैं हमने। बेचारे क्षेत्र में गए हैं, हम बेल पेपर भरे बैठे हैं 151 के। हमने फोन लगाया, हमने सर कहाँ हैं? हाँ वकील साहब वहां है, क्षेत्र में है सर, जमानत होनी थी, 2 मुलजिम थे। अरे उन्होंने कोर्ट में है कोई? हाँ साहब है, पेशकार साहब है या कोर्ट साहब है, बोले बात करा दो। उन्होंने बात कराई, उन्होंने भाई वकील साहब के मुलजिम है, पेपर तैयार है। उन्होंने हाँ ठीक है, कंप्लीट है, छोड़ दो। वहीं से छोड़वा देते थे। और ये यहाँ होकर मौजूद फिर इतना विलम्ब करते हैं। अरे 151 में झगड़े वाले आए यहाँ, झगड़ा दर्शाया पुलिस ने, यहाँ इन्होंने मुलजिम छोड़े रात के 8 बजे। वो जा रहे हैं, मालूम पड़ा रास्ते में मारपीट हो रही है। कोई जिम्मेदार है? रात में जा रहे हैं, किसी 2 लट्ठे रखे। इन एसडीएम ने ये सोचा ये बेचारे रात में जाएंगे हैं? ये किस लिए तैनात करे गए हैं? ये सरकार ने इसलिए तैनात किए हैं कि पब्लिक को सहूलियत दो, उनके काम करो, ना कि महीने में रुपया गिनाए तनख्वाह और रखे जेब में चल भैया। ये नहीं चलेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। दाम जब ही मिलेगा जब काम पूरा होगा। महीने भर 10 से 5 तक ड्यूटी होगी। कान खोल कर सुन ले एसडीएम और भी अधिकारी और पदाधिकारी। यहाँ की एसोसिएशन बहुत शांति प्रिय रही है। आज इन एक एसडीएम की वजह से 5 साल के बाद हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ा।
हिंदी पहली बार। पब्लिक के हित के लिए, जनता के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ा।